हाय फ्रेंड। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज। चैप्टर नंबर 5 उसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या है इसका जो इंग्लिश में देखें तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। समांतर श्रेणी, समांतर का क्या अर्थ होता है कि इसमें ये जो श्रेणी होगी ना किस प्रकार की होगी, समांतर श्रेणी। और समांतर का मतलब क्या हुआ, समान अंतर, कि दो पदों का जो अंतर समान होता है ना, दो पदों का अंतर जो समान होता है ना, तो वो श्रेणी कैसी होती है, समांतर श्रेणी बनती है। तो कोई भी दो पद ले लिए जाए, उसका अगर समान, उसका जो अंतर निकलेगा ना वो अगर समान होगा ना तो वो समांतर श्रेणी कहलाएगी। चाहे वो समांतर श्रेणी जो अंतर माइनस का निकले या प्लस का निकले, ठीक। वो श्रेणी कौन सी कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस टाइप से जो श्रेणी निकलेगी ना, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 इसमें जो पदों का जो अंतर है ना, प्रत्येक अंतर का 2 2 इस टाइप से इसका अंतर कितना निकलता है, 2 निकल रहा है। 2 निकल रहा है प्रत्येक पद में 2 अंतर 2 निकल रहा है, तभी किस प्रकार की श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। जैसे कि हाँ, ये चीज़ माइनस के अंदर भी हो सकती है। जैसे कि जो अंतर होगा ना माइनस के अंदर भी हो सकता है। जैसे 8, 5, 2, -1, -4। अब हम क्या करेंगे, जो अंतर ज्ञात करेंगे ना उसे बोलते हैं सर्व अंतर, ठीक। तो इसका जो अंतर होगा ना, अंतर ज्ञात करें ना समांतर श्रेणी के अंदर, वो अंतर क्या होगा कि दूसरे पद में से पहले वाला पद घटेगा। चाहे वह पहले वाला पद बड़ा हो छोटा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, कि जो दूसरा पद में से पहले वाला पद घटाया जाएगा। जैसे कि इसे सार्वंतर ज्ञात करना है, डी, जिस सार्वंतर को डी से बोलते हैं, डी से। 5 - 8 बराबर -3। इस टाइप से क्या होगा, इसका सार्वंतर निकलेगा। इस टाइप से इसका क्या निकलेगा, सार्वंतर निकलेगा, ठीक। अब क्या करते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 100, 70, 40, 10 इस टाइप से श्रेणी दी गई है। श्रेणी यानी कि पद। श्रेणी का क्या अर्थ है, पद होता हुआ। समान अंतर की जो समान अंतर के जो पद वाली जो श्रृंखला होती है ना, उसे क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक। अब इसका सार्वंतर कितना निकलेगा, डी बराबर 70 माइनस का 100 यानी कि -30 निकलेगा। -30 क्या होगा, इसका सार्वंतर आ गया, ठीक। अब इस चीज़ में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कि जैसे कि समांतर श्रेणी होगी, तो समांतर श्रेणी को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, जिसका पहला पद क्या होगा, पहला पद तो मान लिया ए है, पहला पद है ए, ठीक। और सार्वंतर क्या है, समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या, डी है। पहला पद तो है ए और जो सार्वंतर वो है कितना, डी। तो क्या लिखेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो इस टाइप से जो श्रेणी बनेगी ना, वो श्रेणी कौन सी होगी, समांतर श्रेणी होगी। इस टाइप से जो श्रेणी बनेगी वो कौन सी श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी होगी, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि
हमें कोई भी जैसे शॉर्ट में क्या दे दी जाती है कि श्रेणी दी जाती है, उसका nवां पद पूछ लिया जाता है, nवां पद पूछ लिया जाता है। जैसे कि हमारे पास ये जो श्रेणी दी गई है, इसका में इसमें 4 ही पद दिए हुए हैं, 4 ही पद दिए हुए हैं। तो क्या करेंगे इसका, तो इसमें पूछ लिया जाएगा इसका 10वां पद कौन सा होगा, इसमें 10वां पद कौन सा होगा वो पूछ लिया जाता है। ठीक, तो ए क्या पहला पद है, ये पहला पद है, तो इसका nवां पद क्या होगा, an होगा। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस टाइप से क्या निकलेगा, इसका पहला पद निकलेगा समांतर श्रेणी का, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या होगा, nवां पद जो पद ज्ञात करना है। अब n माइनस 1 क्यों आया, n माइनस 1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखो a प्लस डी, a प्लस 2d, यानी कि यहाँ तीसरा पद है। a प्लस 2d कौन सा, तीसरा पद है, लेकिन यहाँ पे 2d आ रहा है ना, ये पहले जुड़ कर ये तो सब में आ रहा है, a प्लस डी, a प्लस 2d। ठीक, ये कोई पहले पद में क्या जोड़ेंगे, सार्वंतर जोड़ेंगे, तब क्या निकलेगा, दूसरा पद निकलेगा। पहले पद में अगर डी जो कि सार्वंतर है वो जोड़ेंगे, तब क्या आएगा, दूसरा पद निकलेगा। तो यहाँ पे क्या 2 आए, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू डी, तो 1d आ गया। ठीक, इस टाइप से इसका जो nवां पद निकलेगा ना, वो निकलेगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, इस टाइप से इसका nवां पद निकलेगा। ठीक, अब इसका एक बात हो रहा है इस चीज़ में क्या है कि जैसे कि ये जो पद है, इन दोनों पदों का अंतर क्या होगा, समान होगा आपस में। जैसे कोई समांतर श्रेणी ये मान ली जाती है कि a1 a2 a3 a4 a5, इस टाइप से क्या होगा, एक समांतर श्रेणी है। तब क्या होगा, तब कंडीशन क्या अप्लाई होगी, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस का a3, क्योंकि इसका जो अंतर होगा ना, दो पदों का अंतर, वो क्या होगा, हमेशा समान होता है। दो पदों का अंतर क्या होगा, समान होगा, चाहे वो माइनस के अंदर हो चाहे प्लस के अंदर हो। ठीक, तो इन दोनों को इन प्रत्येक दो क्रम में जो दो पद है उसका अंतर क्या होगा, समान होगा। तो समान होगा तो a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3 बराबर a5 माइनस a4। ठीक, इस टाइप से क्या होगा कि इसमें एक चीज़, इसमें अलग क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है कि इसमें 2 पद दे दिए जाएंगे, नहीं 3 पद दे दिए जाएंगे, उसमें 2 पद तो मैं दिए हुए होंगे, और जो दूसरा पद होगा ना वो ज्ञात करना होगा। जैसे कि 1x4, ये जो हमें ये दे दिया जाएगा कि इसमें दूसरा पद ज्ञात करो, एक 1x5। अब क्या चीज़ दे दिया जाएगा कि इसमें बोलेगा कि ये जो श्रेणी है ना, ये जो श्रेणी समांतर श्रेणी है। अब x का मान ज्ञात करो, ठीक। अब x का मान ज्ञात करेंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि a2 माइनस का a1 बराबर a3 माइनस का a2, ये कंडीशन होती है हमारे पास। a2 माइनस दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे और तीसरे में से दूसरा पद घटाएंगे, तो उनका अंतर होगा ना वो बराबर होगा। तो दूसरा पद क्या है, x, पहला पद क्या है 1 बराबर, तीसरा पद क्या है 5, दूसरा पद क्या है x माइनस का x। अब ये x इस साइड आएगा, 2x बराबर 6, x बराबर 3, यानी कि दूसरा पद कितना निकला, दूसरा पद हमारे पास कितना निकला, 3 निकला। ठीक, इस टाइप से क्या होगा, इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण दे रखा है, एग्जाम्पल पहला, माइनस का 5 माइनस का 1 3 4 3 7,
इसमें पूछा है कि इसमें इस श्रेणी का प्रथम पद कौन सा हो। प्रथम पद क्या हो, पहला जो पद दिया वही प्रथम पद होगा ना। इसका प्रथम पद तो होगा -5। तो जो सार्वंतर होगा ना, सार्वंतर वो कितना होगा, तो दूसरे पद A2 - A1, A2 माइनस का A1, A2 कितना -1 माइनस इंटू माइनस का 5, A1 कितना, A1 -5 है, A2 कितना -1 है, तो बराबर कितना -1 + 5 बराबर 4। इसका जो सार्वंतर निकलेगा ना वो निकलेगा 4। ये इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं ना, एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछे जाते हैं इस प्रकार के जो क्वेश्चन। ठीक, अब हमें दिया है कि 2 नंबर दिया, 2 नंबर एग्जाम्पल में पूछा है कि जो हमें 2 श्रेणी दी गई है कि हमें पता करना है ये जो समांतर श्रेणी है या समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी कंडीशन हमने देखी थी कि जो A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3, इस टाइप से हमने इसकी कंडीशन देखी थी। दो नंबर एग्जाम्पल में क्या है कि हमें चेक करना है कि जो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। 4, 10, 16, 22 इस टाइप से। तो क्या होगा, समांतर श्रेणी के लिए क्या होगा, A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3, 4 ही पद दिए हुए हैं। 10 - 4 बराबर A3, 16 - 10 बराबर 22 - का 16। तो ये कितना आता है, 10 में से 4 घटाए 6, 16 में से 10 घटाए 6 और 22 में से 16 घटाए 6, यानी कि ये कंडीशन बराबर हो रही है। तो क्या होगा, तो ये जो पद दिए हुए ना वो समांतर श्रेणी के होंगे। ये जो पद दिए हुए ना वो समांतर श्रेणी के हो गए, अर्थात क्या होगी, दी की श्रेणी होगी वो समांतर श्रेणी हो गई। दो नंबर का इसी का 2 नंबर पार्ट दिया है, -2 फिर -2 फिर 2 फिर -2, इस टाइप से क्या है, एक समांतर श्रेणी दी गई है। समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी की हमें जांच करनी कि ये जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक, तो A2 - A1 2 माइनस और -2 बराबर कितना आ जाएगा, 4। इन दो पदों का जो सार्वंतर कितना आता है, 4 आ रहा है। A3 माइनस का A2 बराबर -2 फिर -2, यानी कि -4 आ रहा है। एक बार +4 आ रहा है, एक बार -4 आ रहा है। ठीक, A4 माइनस का A3, A4 2 माइनस का +2 बराबर कितना, 4 आ रहा है। अर्थात एक बार प्लस का रहा है, एक बार माइनस का रहा है, अर्थात समांतर श्रेणी होगी ना उसमें प्रत्येक दो पदों का अंतर क्या होगा, इसमें समान होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक बार प्लस का 4 है, एक बार पहले 2 पदों का अंतर क्या रहा है, +4, दूसरे और तीसरे पदों का अंतर कितना रहा है, -4, तीसरे और चौथे पदों का अंतर कितना रहा है, +4। तो इस टाइप से क्या होगा, ये जो श्रेणी होगी ना, ये जो श्रेणी जो समांतर श्रेणी नहीं है, श्रेणी नहीं है, इसमें क्या हो, ये जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक, इसमें क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है 3 नंबर एग्जांपल में पूछा है। 3 नंबर एग्जांपल में क्या दिए गए, 2 या 3 पद दिए गए हैं, 2 या 3 पद दिए गए, उसका जो सार्वंतर ज्ञात करना है और जो अगला पद है, अगले 4 पद है वो ज्ञात करने हैं। तीसरे का पहला इसमें क्या 0 -3 -6 -9
इस टाइप से क्या है, ये पद इस टाइप से पद दिए गए हैं। ठीक, उसका जो पहला पद है प्रथम पद, ए बराबर कितना है 0, और डी बराबर कितना है, डी बराबर -3 और -0 यानी कि -3। ठीक, अब अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। तो हमारे पास कितने पद दिए हुए हैं, 1 2 3 4। अब जो nवां पद याद करेंगे ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस टाइप से हमने क्वेश्चन देखा था, सूत्र था हमारा कि nवां पद याद करने का सूत्र 1 2 3 4, अर्थात इसका 500 पद याद करेंगे ना, ए5 बराबर ए प्लस 5 माइनस 1 डी, ए प्लस 4 डी। ए का मान कितना है 0 प्लस 4 इंटू डी, डी का मान कितना है -3, बराबर क्या निकलेगा -12। ठीक, अब ए6 बराबर ए प्लस का 5 डी। ए का मान कितना 0, 5 इंटू -3 यानी कि -15, ए6 आ गया। ए7 बराबर ए प्लस का 6 डी। ए का मान 0, 6 इंटू -3 यानी कि -18, -18 आ गया, -18 आ गया। इस ए7 आ गया। ए8 बराबर ए प्लस का 7 डी। ए का मान 0 है, 7 इंटू -3 7 या 21, इस टाइप से एक पद निकल जाए। इस टाइप से जो सूत्र हमने पढ़ा था ना कि nवां पद याद करने का सूत्र ए बराबर एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उस सूत्र का प्रयोग करते हुए हमने अगले पद याद कर लिए 4 पद। अगर हमें और भी पद पूछता, और भी पद याद करने होते तो वो भी इस टाइप से याद कर लिए जाते हैं। ठीक, अब इसका दूसरा क्वेश्चन है, -1 -5/6 -2/3। ठीक, ये पद, इसमें अगले 4 पद याद करने हैं। हाँ, ये जो क्वेश्चन होगी ना, ये क्वेश्चन क्या था कि जो हमने सूत्र पढ़ा था ना, ए बराबर n-1 इंटू डी, उससे पहले का है। अर्थात इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो क्वेश्चन करेंगे ना वो क्या होगा, सूत्र के उपयोग करते हुए नहीं करेंगे। वैसे हम सूत्र का उपयोग करते हुए करेंगे, एक पेपर के अंदर आ गया तो इस टाइप से। लेकिन क्या होगा, ये जो एग्जाम्पल दे रखा है ना, वो किससे पहले, वो जो हमने सूत्र किया था ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उससे पहले के एग्जाम्पल दे रखा है। उससे पहले के एग्जाम्पल में मतलब क्या होगा कि जैसे कि चौथा पद याद करेंगे, चौथे पद में क्या करेंगे, तीसरा पद है ना उसमें डी जोड़ेंगे। ठीक, अगला पद निकल जाएगा। 500 याद करें तो चौथे पद में डी जोड़ देंगे। ठीक, उस टाइप से निकलेगा ये क्वेश्चन। इसमें ए कितना आ गया, -1। ठीक, डी याद करना है तो ए2 माइनस का ए1, ए2 का मान कितना, ए4 बराबर ए3 प्लस डी। ए4 बराबर ए3 प्लस डी, ए3 का मान कितना है -3/2, -2/3 प्लस 1/6, तो मान निकलेगा -1/2। ठीक, ए5 बराबर ए4 प्लस डी, ए4 का मान हमने अभी निकाला -1/2 प्लस का 1/6, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया 6 यानी कि -3 प्लस 1 यानी कि 2/6 यानी कि 1/3। ठीक, इस टाइप से ए6 आ जाएगा, फिर ए7 आ जाएगा। ए6 बराबर 1/3 प्लस 1/3 ए5 प्लस का डी 1/6, तो 3 बटा कितना आएगा 6 यानी कि 1/2। ए6 यहाँ पे एक मिनट गड़बड़ हो गई,
-3 और +1 यानी कि -2/3, -2/3 आएगा यानी कि 1/3 माइनस का आएगा। ठीक, यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ भी -6 आ गया। सिक्स इसमें क्या है, एलसीएम आ गया, -2 + 1 यानी कि -1/6। यानी कि -1/6 आएगा। ठीक ठीक, आगे क्या होगा, आगे A7 याद कर लें। A7 बराबर A6 का मान कितना है, A7 बराबर A6 प्लस का D। A6 कितना है, -1/6 प्लस का D कितना है 1/6 यानी कि 0। A7 कितना है, 0 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से जो 5.1 है ना, 5.1 उसमें क्या होगा, जो हमने अभी जो क्वेश्चन किए हुए ना उसी टाइप से क्वेश्चन याद करना है कि जो पहला पद फर्स्ट क्वेश्चन है 5.1 का। 5.1 में क्या होगा कि जो सर्वांतर ज्ञात करना है और पहला पद ज्ञात करना है। सर्वांतर क्या होगा, प्रत्येक दो पदों का अंतर हो जाएगा, प्रत्येक दो पदों का अंतर होगा ना, पहले दूसरे पद का अंतर और पहले पद का अंतर क्या होगा, वो क्या होगा, जैसे कि इसमें पहला पद है, पहले क्वेश्चन में 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 3/2, 1/2, -1/2, -1/2 और -3/2। इसमें क्या होगा, पहला पद क्या होगा, पहला पद A बराबर 3/2 और जो सर्वांतर निकलेगा ना D, सर्वांतर D बराबर क्या होगा, 1/2 A2 -A1, A2 बराबर कितना है, 1/2 -3/2 यानी कि -2/2 यानी कि -1 क्या आ जाएगा, इसमें सर्वांतर आ जाएगा। ठीक, इसी टाइप से 500 क्वेश्चन दे रखा है, 500 क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है, -1, 1/4, 3/2। ठीक, उसमें क्या दे रखा है, उसमें पहला पद क्या होगा, प्रथम पद बराबर A1 बराबर -1। ठीक, -1 दे रखा है और जो इसका सर्वांतर क्या दे रखा है, D, सर्वांतर D बराबर A2 -A1। A2 कितना है, 1/4 माइनस का A1 का कितना, A1 कितना दे रखा है, -1, तो 1/4 + 1, 1/4 + 1 यानी कि 1 + 4/4 यानी कि कितना निकलेगा, 5/4। इस टाइप से एक ही क्वेश्चन हो जाएगा। इसके 2 क्वेश्चन है ना, इसके 2 क्वेश्चन बताते हैं, कौन कौन से, कि समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में हमें A का मान दे रखा है और D का मान दे रखा है, A का मान दे रखा है और D का मान दे रखा है। तो उसमें क्या ज्ञात करना है, A का मान दे रखा है और D का मान दे रखा है। तो इसमें क्या ज्ञात करना है कि इसके जो प्रथम 4 पद है ना वो ज्ञात करने हैं। तो श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। तो जो प्रथम 4 पद होंगे ना वो किस टाइप से निकलेंगे, A2 बराबर A1 + D, A3 बराबर A2 + D। इसी टाइप से A2 ज्ञात करेंगे, वो यहाँ लिख देंगे, फिर A3 ज्ञात करेंगे, A3 यहाँ लिख देंगे, A4 और D का मान दे रखा है, A1 का मान दे रखा है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे किसके लिए लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है। A1 कितना दे रखा है, A1 दे रखा है -1 और D का मान कितना दे रखा है, 1/2।
1/2। डी का मान कितना दे रखा, 1/2। A2 बराबर A1 प्लस का डी। A1 कितना है, माइनस का 1। A1 कितना है, माइनस का 1, और डी का मान कितना है, 1/2, यानी कि -1 और प्लस 1/2, माइनस का 1/2, यह आ गया। ठीक। A3 कितना निकलेगा, A2 प्लस का डी। A2 कितना दे रखा है, माइनस का 1/2, और डी का मान कितना दे रखा है, 1/2, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 कितना आएगा, 0। इसी टाइप से क्या निकलेगा, A4 निकल जाएगा। A4 क्या निकलेगा, A4 A3 का मान कितना, 0 प्लस 1/2, यानी कि 1/2 निकल जाएगा। इसी टाइप से। थैंक यू दोस्तों। बाकी के जो क्वेश्चन बताते हैं वो कल करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो समांतर श्रेणी का अनुपात जो हमने आज क्वेश्चन में कर रखा था। आज हमने क्वेश्चन में मिस्टेक से कर लिया था वो क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर से था। जैसे कि हमने जो सूत्र पढ़ा था, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, वो जो सूत्र था ना, वो सूत्र नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड था। हमें क्या याद करना था इसमें, ये जो आज क्वेश्चन कर रहे हैं ना 5.1 में क्या होगा कि जो एनवा पद याद करेंगे ना, ऊपर उससे पहले वाले पद में डी जोड़ के याद करेंगे। ठीक, पहले वाला पद है उसमें डी जोड़ के एनवा पद याद करेंगे। ठीक, लेकिन ये क्वेश्चन अगर पेपर के अंदर आ जाता है ना कि इसमें सार्वंतर इतना दे रखा है और पहला पद इतना दे रखा है, तो क्या याद करें, डी एनवा पद याद, तो इसकी 4 पद याद करो। तो 4 पद याद करें ना, वो सूत्र का उपयोग करते ही करेंगे। लेकिन इसमें चैप्टर है तो चैप्टर वाइज करेंगे धीरे धीरे। थैंक यू फ्रेंड।